हेलो। कैसे हैं आप सब? तो मेरे पास आज गुड न्यूज़ भी है और बैड न्यूज़ भी है। बैड न्यूज़ ये है कि मेरा 3 अकाउंट ड्रॉ डाउन में है और वो भी हैवी हैवी ड्रॉ डाउन में है। इस अकाउंट पे $163 ड्रॉ डाउन पे है। ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि अगर $400 ड्रॉ डाउन पे जाऊंगा तो अकाउंट उड़ जाएगा, राइट? इस अकाउंट पे $256 ड्रॉ डाउन पे है। हम्म, इसको भी अगर ये बहुत टाइम से है। कितना टाइम से ये अकाउंट? यहाँ पर डेट लिखा हुआ होता है तो कहाँ पे है वो डेट? तो जो भी हो, ये शायद 2-3 महीने से ये अकाउंट, हाँ, स्टार्ट पीरियड 1911 से है, नवंबर से है। और मेरा ये अकाउंट, अच्छा ये वाला कंपटीशन वाला है, ये मैं भूल जाता हूँ, और इस पर ट्रेड करना करना पड़ेगा। और मेरा ये अकाउंट जो $90 ड्रॉ डाउन पे है। तो ये ड्रॉ डाउन आया था कल सिल्वर करके, पता नहीं क्यों सिल्वर करने लगा। और मेरी गलती नहीं है, लेकिन सच बोल रहा हूँ, इस वाले अकाउंट का मुझे, मैं कल पहली बार सिल्वर में ट्रेड लिया। और मुझे पता नहीं था एक लॉट में कितना एसएल होता है। मैंने 10 लॉट ले लिया लेते ही साला पहले ही दिखाता है $25 का लॉस। जो स्प्रेड है, स्प्रेड ही $25 दिखाया। तो उसके बाद वो ट्रेड तो ऐसे ही लॉस ही किया। गलत ट्रेड लिया था, मेरा गलती था। कोई मार्केट का गलती नहीं था, मेरा पूरा गलती था उस ट्रेड में। मैंने एक्यूमुलेशन के टाइम पे मैंने एंट्री कर दिया, और वो भी किल जोन के बाद। तो गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ ये है कि मैंने कल अपना फर्स्ट स्टेप क्लियर कर दिया है इस वाले अकाउंट में। $300 बनाया था, जो 2 ट्रेड मिला था, राइट? कल के न्यूयॉर्क सेशन में। इसमें लेकिन मैं सीरियसली ट्रेड कर जिसमें मैं सीरियसली कर रहा हूँ, सिंसियरली कर रहा हूँ, वो आराम से ग्रो कर रहा है। लेकिन जिन सब मैं सीरियसली नहीं कर रहा हूँ, वो कुछ भी निकाल रहा हूँ मैं प्रॉफिट। तो इसमें थोड़ा बाकी था जो मैंने कल कर दिया, लेकिन यह ड्रॉ डाउन में चला गया था। वो सिल्वर ट्रेड इसमें भी ले लिया था मैंने, इस वाले में। तो ये भी $35 माइनस पे चला गया था। तो 2 ट्रेड मिला के मेरा ये हुआ। तो अभी ये जो अकाउंट है, इसमें अकाउंट में मैंने शुरू नहीं किया। ये जो मेरा इंस्टेंट अकाउंट है, इसमें मैं $21, इसमें मैंने एक ही ट्रेड लिया था आज तक। और मैंने ट्रेड नहीं लिया। मैं सोच रहा था कि ये एक ही ट्रेड लिया था, ट्रेड ही नहीं लिया। मैं सोच रहा था कि और एक फंडेड अकाउंट बना लो, उसके बाद ट्रेड करूँगा। और वैसे भी इंस्टेंट अकाउंट इतने अच्छे नहीं होते, बहुत सारे रूल्स होते हैं। और ये है मेरा अभी स्टेप 2 वाला अकाउंट जो उन लोगों ने दिया है। तो अगर हम लोग सर्टिफिकेट्स में जाते हैं तो मेरा, मैं पहले भी एक बार एक वन स्टेज में वन स्टेप फर्स्ट स्टेप को क्लियर किया था। प्रॉब्लम आता है सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में मेरा कुछ होता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है या फिर कुछ। बट देखते हैं इस बार क्या होता है। इस बार भी अगर मैं सेम चीज़ करूँ, उड़ा दूँ, तो ऑब्वियसली सेम बीमारी है। बट बाकी जो ड्रॉडाउन्स वाले अकाउंट है उनको भी देखते हैं। रिकवर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। उस सब में इतना फोकस नहीं करूँगा। इम्प्रूवमेंट में फोकस करूँगा कि कैसा ट्रेडिंग इम्प्रूव कर पा रहा हो कि नहीं, डिसिप्लिन इम्प्रूव कर पा रहा हो कि नहीं। पता नहीं, मुझे डिसिप्लिन वर्ड से कुछ होता है। एनीवेज, डिसिप्लिन का डेफिनेशन ही शायद थोड़ा गलत है मेरे लिए। अ, तो कल मैं बेरिश था, राइट? लंदन सेशन में बोल रहा था कि इन सब का लो को लेगा। तो अगर मैं बुलिश होना था, राइट, ऑब्वियसली हायर टाइम फ्रेम बुलिश था, वो भी एनालिसिस किया था। अगर मुझे बुलिश होना था तो मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए ऊपर की तरफ। वो मेरा फर्स्ट कंडीशन था। अगर डिस्प्लेसमेंट मिलता है तभी मैं बुलिश लूंगा, वरना मैं बुलिश नहीं लेने वाला। और जो हमें मिला, राइट, मार्केट ओपन होते ही डिस्प्लेस हुआ मार्केट, उसके बाद और क्या, उसके बाद मैं बुलिश। क्योंकि हम लोग डेली टाइम फ्रेम में इस गैप को रेस्पेक्ट कर रहे हैं, डेली फेयर वैल्यू गैप को रेस्पेक्ट कर रहे हैं। हम लोग ये बुलिश कैंडल क्लोज हुआ था, राइट, फ्राइडे को इसके ऊपर क्लोज हुआ था। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मार्केट यहाँ तक आए। मैं बस एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसको टैप करेगा और ऊपर जाएगा। मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया था, तो इसलिए थोड़ा डाउट हुआ था। बट कोई ना, इसने यहाँ पे एसएमटी क्रिएट किया। प्रीवियस लो को नहीं लिया, ईएस ने प्रीवियस डे लो को लिया। और हम लोगों ने लो कब फॉर्म किया, डेली प्रोफाइल के हिसाब से हम लोगों ने लो को फॉर्म किया था लंदन सेशन में, राइट। ये लंदन सेशन में फॉर्म किया था, जो परफेक्ट है, राइट। ये मिडनाइट ओपन है, मिडनाइट ओपन के नीचे सब मैनिपुलेशन हुआ और उसके बाद डिस्प्लेस हुआ। कब हुआ?
मार्केट न्यूयॉर्क ओपन होते ही। तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया, मैं ढूंढ रहा था, और वो से भी मैं स्कैल्प करता हूँ 1 मिनट पे, तो मुझे ये सब ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ पे एंट्री लूँ और यहाँ पे एग्जिट करूँ। मुझे 1:2 1:3 यहाँ पर भी मिल जाता है, यहाँ पर भी मिल जाता है। तो मैं बस देख रहा था कि कोई लोअर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी स्वीप करे, क्योंकि मैं बुलिश था अभी, पूरा फुल फुल बुलिश था। टारगेट था मेरा प्रीवियस डे हाई तक, ये वाला। और एनक्यू बुलिश था, एनक्यू स्ट्रॉन्ग वाला एसेट था। क्यों? क्योंकि इसने एसएमटी नहीं, मतलब लो नहीं लिया था, और ईएस ने लिया था, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसेट था, तो इसलिए एनक्यू में लॉन्ग करना बनता है, करेक्ट। तो टारगेट था ये डेली हाई और वीकली हाई, और ये वाला तो है ही, और जिस जो मेरा अल्टीमेट टारगेट है। बट ये जाएगा कि नहीं अभी पता नहीं, जाना चाहिए, लेकिन अभी भी हम लोग ऑर्डर फ्लो बुलिश ही है हायर टाइम फ्रेम पे। तो 5 मिनट में मैं देख रहा था। क्यों 5 मिनट में देख रहा था? क्योंकि कुछ है ही नहीं 15 मिनट में या फिर 1 आवर में, क्योंकि मार्केट पूरा तेज़ी से बढ़ रहा है, राइट। तो 5 मिनट में देख रहा था कि कोई फेयर वैल्यू गैप में या टैप करके घुसता है कि नहीं। तो मैंने देखा कि इस फेयर वैल्यू गैप को इसने टैप करके हम लोगों ने फिर से रेंज के अंदर घुसा, करेक्ट। ये जो मेरा मॉडल है, तो यहाँ पे मैं ऑर्डर ब्लॉक देख रहा था कि क्रिएट कर रहा है कि नहीं। तो मैंने देखा कि ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, ये 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक। क्यों है ये ऑर्डर ब्लॉक? क्योंकि इसके साथ ये गैप भी है, राइट। तो जो गैप होता है इम्बेलेंस होता है, तो और ये कंटिन्यूस ट्रेंड में जो ऑर्डर ब्लॉक है वो वाला ऑर्डर ब्लॉक। दो टाइप के ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। एक जो नीचे बनता है और एक कंटिन्यू ट्रेंड में जो बनता है। तो ये वाला मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक है। इसका मतलब इसका लो जो है, राइट, ये प्रोटेक्टिव हो गया, ये लो, ये और ब्रेक करना नहीं चाहिए। उसके बाद और क्या, उसके बाद मैं चला 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, और मैं देख रहा था कि इस ऑर्डर ब्लॉक में कोई एंट्री है कि नहीं। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जब गया, राइट, तो मैं ऑब्वियसली, आपको लोगों को पता ही है, मैं हमेशा लास्ट फेयर वैल्यू गैप में बहुत यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग में। लास्ट फेयर गैप में अगर कोई, मैं बहुत यूज़ करता हूँ, मतलब लास्ट फेयर गैप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसने जब यहाँ पे आया टैप किया और इसको टैप नहीं किया, तो मैं फिर भी सोच रहा था कि ले लूँ। इसने इसको CSD फॉर्म किया, इसने इसका ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, ये 3 भी ऑर्डर ब्लॉक है मेरे लिए। बट यहाँ पे कोई गैप नहीं है जिसके ऊपर मैं बेस करके ट्रेड लूँ। ऊपर से यहाँ पे एनडॉक भी है, एनवॉक भी है, जो एक रेजिस्टेंस है मेरे लिए, राइट। कल का जो न्यू न्यू वीक ओपनिंग प्राइस है, जो प्राइस ओपन हुआ था, तो यहाँ पे टैप करके मार्केट ने क्या किया, फिर से आके इंटरनल लिक्विडिटी लिया, जो आप लोग इंड्यूसमेंट भी बोलते हो, करेक्ट। इसको टैप किया, इसको टैप करके जो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, ये वाला रियल ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि इसने लिक्विडिटी भी लिया है और लास्ट गैप को भी ट्रेड कर, या फिर इम्बेलेंस को ट्रेड कर रहा है, जो भी बोलना है। बट मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे कोई गैप नहीं था, ठीक है। जो मेरे लिए गैप चाहिए, हो सकता है लोअर टाइम फ्रेम पे हो, तो अगर गैप होता तो मैं ले लेता। तो मैंने क्या किया, मैंने वही सेम लास्ट फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। लास्ट फेयर वैल्यू गैप जब ब्रेक करता है, राइट, बॉडी ऊपर क्लोज करता है, उसको और नीचे फिर से नहीं आना चाहिए। तो मैंने देखा कि इसने इसको ब्रेक करने से पहले ये इंटरनल लिक्विडिटी लिया फिर से, और लिक्विडिटी लेने के बाद इसने इसके ऊपर बॉडी क्लोज दिया। इसने उसके ऊपर जब बॉडी क्लोज दिया, तब मैंने यहाँ पे एंट्री किया था, एक सेकेंड, यहाँ पे एंट्री किया था, और मेरा स्टॉप था इसके नीचे, ये बॉडी के नीचे था, और मेरा टीवी था इसका 50% तक। क्योंकि ये ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा मुझे नहीं पता, तो ये 1:2.4 को मैंने लिया। और ये बस जो लॉस किया था लंदन सिल्वर पे, सिल्वर वाला ट्रेड भी दिखा था, बहुत ही गलत ट्रेड था, फिर भी दिखा था, उसको रिकवर हुआ था ये बस बस। तो और मैं डिस्काउंट में बोल दिया था इसके बाद और नहीं करूँगा, हो गया। बट पीएम सेशन भी देख रहा था कि कुछ मिले कि ना मिले। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग अप ट्रेंड में है, करेक्ट। हम लोगों ने ये स्वीप किया है, वीकली हाई स्वीप किया है। अभी वीकली हाई स्वीप कर देने से ही ऐसा ज़रूरी नहीं कि गिर जाएगा, राइट। ऊपर से ये बहुत वीक स्वीप है, अभी भी लिक्विडिटी पड़ा हुआ है ऊपर में। क्योंकि जो लोग लॉन्ग करने वाले हैं, राइट, ब्रेकआउट ट्रेडर्स, उनके लिए एनफ नहीं है ये चीज़। तो एक अच्छा अच्छा क्लोज देना चाहिए ऊपर में, उसके बाद ही लोग बाय स्टॉप या फिर लॉन्ग करेंगे। तो इसलिए मैं अभी भी इसको टारगेट कर रहा था। और उसके बाद क्या, फिर 15 मिनट में चलता है फिर से। 15 मिनट पे अगर हम लोग जा रहे हैं, राइट, तो हमें दिखाई देगा कि हम लोग एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये सब ऑर्डर ब्लॉक्स है, राइट। ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो यहाँ पे 130
वन, हाँ, यहाँ से पीएम सेशन शुरू हुआ था इस यहाँ से। तो मैं देख रहा था कि जाके इसने इसको स्वीप किया। तो जब ये मार्केट नीचे आया राइट, तो ऑब्वियसली मैंने फिर से वही लास्ट फेयर वैल्यू गैप को यूज़ किया। ये 15 मिनट का लास्ट फेयर वैल्यू गैप है। 15 मिनट के साथ कौन सा टाइम फ्रेम अलाइन होता है? 1 मिनट, राइट। तो इसके बाद मैं देख रहा था कि यहाँ पे फिर से ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर रहा है कि नहीं। अभी मैं फेयर वैल्यू गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक को कंबाइन कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव बुलिश है, करेक्ट। तो मैंने देखा कि फिर से इसने इसके ऊपर बॉडी क्लोज दिया है। ये मेरा मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। ये लास्ट 3 कैंडल्स की ये ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि ये इम्बेलेंस को ट्रेड कर रहा है। तो उसके बाद किया फिर से मेरा पीएम सेशन का एंट्री, जो मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा एंट्री था। और यहाँ पे था मेरा एसएल, और यहाँ पे 1:2 कुछ था, जो मतलब मेरा टारगेट तक था, और $300 का प्रॉफिट का टारगेट तक था, जो ये हो गया था। तो यही 2 ट्रेड था न्यूयॉर्क सेशन में, जो अच्छा ट्रेड था। अभी मैंने लंदन सेशन में क्या किया गलती, वो मैं दिखाता हूँ। पता नहीं क्यों करता रहता हूँ ये सब, दूसरे दूसरे मुझे अफसोस नहीं होता। एटलीस्ट नया मार्केट में घुस के मुझे कुछ एक्सपीरियंस लेना है, सीखना है, वो एक रहता है मतलब दिमाग में। तो उसके वजह से शायद मैंने लिया होगा, बट जो भी हो, मैंने एक गलती किया था कि मुझे पता नहीं था कि एक लॉट में कितना। मेरे कमेंट में एक बंदा बोल रहा था कि 10 लॉट लोगे तो मर जाओगे। मैंने बोला यार नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने उसका बात नहीं सुना, तो वो मेरा गलती है। तो मैंने 10 लॉट ले लिया। 10 लॉट लेते ही साला तो हिल गया मैं। तो उसी में ही स्प्रेड में ही चला गया मेरा सारा लॉस। और तो मैंने यहाँ पे क्या गलती किया? फर्स्ट गलती किया, मैंने किल जोन के बाहर एंट्री किया। मैं 4:30 बजे के बाद कभी भी, या फिर 4 बजे के बाद मैं लंदन सेशन करता ही नहीं हूँ। मैक्सिमम 2 to 4, 2 से 4 बजे के अंदर जो सेटअप बनता है ठीक है। उसके बाद जो सेटअप बनता है यूजुअली वो एक्यूमुलेशन होता है मेरे लिए। बट फिर भी मैं कल एक्सपेरिमेंट के लिए शायद, या फिर दिमाग लाइव स्ट्रीम में कुछ दिमाग काम नहीं करता है लोगों को बात कर करके, या फिर मैं नया हूँ शायद इसीलिए। ये सब होगा, ठीक होगा। तो मैंने क्या देखा कि मैं बुलिश था कल, सिल्वर में भी, गोल्ड में भी, सब में बुलिश था। क्योंकि हम लोग ऑल टाइम हाई में है, और ऑल टाइम हाई में जितना टाइम हम लोग है, कभी बेरिश के बारे में मत सोचो। जब तक मार्केट कोई बड़ा टाइम फ्रेम पे मूव ना दे, तब तक हम लोग बुलिश हैं। तो ये इम्बेलेंस को ट्रेड किया। इम्बेलेंस को ट्रेड करके ये वाला कैंडल, यार मैंने कल क्या ट्रेड लिया? अभी मैं अभी देख रहा हूँ, इतना गलत ट्रेड कैसे ले सकता हूँ? दिमाग क्या हो जाता है कभी कभी। इस वाले इस वाले कैंडल पे लिया था कोई। ये ट्रेड ही नहीं है, ये तो ट्रेड ही गलत है। क्योंकि अगर 1 आवर का कैंडल को देखो राइट, ये बहुत ही वीक कैंडल है। यहाँ से मैं कैसे कंटिन्यू एक्सपेक्ट कर सकता हूँ नेक्स्ट वाले कैंडल पे? बहुत गलत ट्रेड लिया था मैंने, पता नहीं क्या हो गया था। तो मैंने देखा कि इसने इसको स्वीप किया, और स्वीप करने के बाद पता नहीं क्या ट्रेड लिया था। अभी मुझे गुस्सा ही आ रहा है देख के इसको भी। एकदम गलत ट्रेड लिया था। कभी कभी हो जाता है रे कुछ दिमाग में, खुद पता नहीं होता है कि क्या ट्रेड ले रहे हैं। हट यार। हाँ, इसको स्वीप किया, स्वीप करके एकोमोडेशन करके, ये मैनिपुलेशन करके जब इसके ऊपर बॉडी क्लोज दिया, तब मैंने शायद ट्रेड लिया था ये वाला। एकदम वीक ट्रेड्स। ये लिया था क्या ट्रेड? या फिर कुछ और लिया था रे, भूल गया। मैं भूल गया, लेकिन यही कहीं पे ट्रेड लिया था। जो भी हो, रीज़न ये खराब ट्रेड ये है इसका, क्योंकि हम लोग अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाओ राइट, तो अगर मुझे ऑब्वियसली अगर मुझे कंटिन्यू करना है ऊपर की तरफ, तो मुझे प्रोटेक्टिव लॉस चाहिए या फिर ऑर्डर ब्लॉक्स चाहिए राइट। हायर टाइम फ्रेम पे, उसके ऊपर बेस करके मैं लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले सकूँ राइट। ये मेरा मॉडल है। तो अगर मुझे इसको लो को प्रोटेक्ट करके इसके ऊपर लेना है, तो इसका ऑर्डर ब्लॉक चाहिए मुझे। यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो इसने क्या किया, मार्केट आके मैं लिक्विडिटी बन गया यार। लॉस खाने से ज़्यादा बुरा लगता है लिक्विडिटी बनना। ऑब्वियसली डेमो अकाउंट्स है, क्योंकि इवेल्यूशन अकाउंट्स सब डेमो अकाउंट्स ही होते हैं राइट। फिर भी बुरा लगता है कि तुम लिक्विडिटी बन रहे हो, साइकोलॉजिकल लिक्विडिटी। वो डेमो अकाउंट्स नहीं, पेपर ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ मैं इवेल्यूशन कर रहा हूँ, प्रॉप फॉर्म कर रहा हूँ। बट प्रॉप फॉर्म में सब डेमो अकाउंट्स ही होते हैं। बट जो पैसा आता है वो रियल आता है राइट। तो तुम्हारे लिए तो रियल है वो चीज़। अगर किसी को परफॉर्म वगैरह नहीं पता, सोचोगे ये डेमो अकाउंट करके दिखा रहा है। नहीं नहीं, वो नहीं कर रहा हूँ। तो इसने लिक्विडिटी स्वीप किया, उसके बाद मार्केट बढ़ा। जो
जो 7 बजे मार्केट खुलता है और मुझे याद नहीं होता है कि कमोडिटी 7 बजे खुलता है, तो मैं फिर से ये देखता, मुझे लगा था 8 बजे ही खुलता है न्यूयॉर्क के साथ, तो मैंने गलती किया फिर से। और मैं सिल्वर पे लेने नहीं वाला हूँ, एक ही रीज़न है, स्प्रेड की वजह से। अगर मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे जाता हूँ, राइट, फ्यूचर में, मतलब नियर फ्यूचर में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स करूंगा तभी सिल्वर करूंगा, वरना अभी गोल्ड सही है। बट कोई ना, एक्सपीरियंस अच्छा था। तो यहाँ पे इसने एक्यूमुलेशन किया, मैनिपुलेशन किया और डिस्ट्रीब्यूशन किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 आवर गैप का सपोर्ट भी है, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड था अगर किसी ने 7 बजे लिया है तो। ये मैनिपुलेट किया, लो को स्वीप किया, ये रेंज क्रिएट किया है, राइट, एक मिनट किया, मैनिपुलेट किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, सिंपल एमडी। बट फिर भी हम लोग देख सकते हैं कि इसको लो स्वीप करने के बाद भी हम लोगों ने ये जो बड़ा कैंडल है, राइट, इसका इसका लोगो स्वीप नहीं किया है अभी तक। क्यों? क्योंकि इस कैंडल के अंदर सब एक्यूमुलेशन हो रहा था, तो मार्केट फिर से नीचे आया था, बट इसने इसको स्वीप नहीं किया, बस आके फिर से मिडनाइट ओपन को टैप किया था। बट इसको करना चाहिए था, यहाँ पे इक्वल लोज भी है, तो इसको करना चाहिए था, बट वो सब बाद में, वो लाइव स्ट्रीम में देखेंगे, बात करेंगे। बट यही था, और मैंने अपना लेसन सीख लिया कि सिल्वर नहीं करना है, गोल्ड पे फोकस करूंगा, और मुझे बस किल जोन के अंदर ही ट्रेड करना है। कौन सा किल जोन? लंदन सेशन का होता है 2 से 4 मेरे लिए, और न्यूयॉर्क सेशन में 8 से 8:30 से 11 बजे तक ख़त्म, और गोल्ड में 7 से 10 बजे तक ख़त्म, और पीएम सेशन में 1 से 3 बजे तक। यही टाइम के अंदर जो जो सेटअप बनता है करो। कभी भी लंच ब्रेक में मत करो। 11:30 से 1 बजे मैं हमेशा बोलता हूँ रिकेप में, 11:30 से, कल किया नहीं था वैसे, इसलिए शायद अकाउंट पास हुआ था। तो आज के लिए इतना ही, और मिलता है लाइव स्ट्रीम 12:30 बजे मिलता है। चलो बाय।